टाइम सीरीज यानी कि जब आप किसी डेटा को टाइम के हिसाब से सीरीज में सीक्वेंस में लगाते हैं तो वही चीज़ टाइम सीरीज कहलाती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है कि 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टाइम अकॉर्डिंग सीरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया गया है और वहीं पे नीचे न्यू टीम मेंबर्स यानी कि किस साल में कितने नए टीम मेंबर्स ऐड ऑन हुए हैं वो डेटा दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमने पूरी सीरीज को बना लिया। तो इसी को आप जो है ग्राफ में भी शो कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यही चीज़ क्या है, टाइम सीरीज कहलाती है। यानी कि ए सेट of numerical values of some variable obtained at regular period over time, यानी कि किसी भी वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जब आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो वो चीज़ टाइम सीरीज कहलाती है। द सीरीज इज यूजली टेबुलेटेड और ग्राफ्ड इन अ मैनर दैट रेडली कन्वेज द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी। यानी कि जब आप टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग डेटा को टेबुलेट कर देते हो, टेबल बना देते हो या फिर ग्राफ बना देते हो, तो इससे जो है आपको उसके बिहेवियर के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? वेरिएबल के बिहेवियर के बारे में, कि कहाँ कैसे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। क्लियर? क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स इंडेक्स्ड यानी कि लिस्टेड और ग्राफ्ड इन टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर में जब आप किसी डेटा को सीरीज में लगाते हो, इंडेक्स करते हो, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, टाइम सीरीज कहलाती है। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है। क्लियर? तो बात कर ले कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज की, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज में। तो पहला आता है ट्रेंड। क्या आता है? ट्रेंड। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ए स्टडी टेंडेंसी ऑफ आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन द एवरेज वैल्यू ऑफ द फोरकास्ट वेरिएबल ओवर टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे एक होता है कंटिन्यूअस, जो है आप देखेंगे कि सेल्स किसी कंपनी की बढ़ते चली जा रही है। ठीक है? तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ट्रेंड। यानी कि जैसे नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ आप देखेंगे लगातार बढ़ रहे हैं दोनों चीज़ें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आप देखेंगे तो वो भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी क्या है, धीरे 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 आप देखेंगे कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे होंगे। ठीक है? तो इसी तरीके से वो कम भी हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकता है सेल किसी कंपनी का आप पिछले 10 साल से देखने लगातार क्या हो रहा है कि कम होते चला रहा है, तो ये ट्रेंड कहलाता है। ठीक है? स्टडी टेंडेंसी ऑफ आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों ही मूवमेंट हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है? तो व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टाइम सीरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करते हैं तो उसमें जो डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज लाइन होता है, यानी कि एक लाइन होगी जो नीचे से ऊपर जा रही होगी, कोई दूसरी लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो वही चीज़ क्या शो करता है, ट्रेंड को शो करता है। दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज साइकिल। इसमें क्या होता है कि आपको जब टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग डेटा को सेट कर लेते हैं और उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आपको ना साइकिल टाइप का मूवमेंट दिखेगा, यानी कि कभी पीक, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी रिकवरी, यानी कि जो आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा था वही चीज़ है। तो ये क्या होता है, एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन दी वेरिएबल वैल्यू अबाउट द ट्रेंड टाइम ओवर अ टाइम पीरियड। तो ए बिजनेस साइकिल में भी वेरी इन लेंथ, यूजली मोर देन ईयर बट लेस देन 5 to 7 ईयर। यहाँ पे 1 से 7 साल के बीच का जो है बिजनेस साइकिल मूव करता है। तो जो मूवमेंट होता है उसमें 4 फेजेस होते हैं, पीक यानी प्रॉस्पेरिटी, कॉन्ट्राडिक्शन यानी रिसेशन, ट्रफ यानी डिप्रेशन और एक्सपेंशन मीन्स रिकवरी और ग्रोथ। तो आप कुछ इस तरीके से आपको जो है ग्राफ देखने को मिलता है। तो जो आपने बिजनेस साइकिल पढ़ाई होगा, किसी भी बिजनेस में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी सेल्स जो है हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। किसी महीने में सेल ज़्यादा होगी तो किसी महीने सेल फिर नीचे आ जाएगी, किसी महीने में फिर सेल बढ़ेगी, किसी महीने फिर सेल डाउन आ जाती है। तो साइकिल टाइप का मूवमेंट वहाँ पे होता है। तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज सीजनल। टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। दूसरा है तीसरा सीजनल। तो सीजनल क्या होता है, ए स्पेशल केस ऑफ साइकिल कंपोनेंट ऑफ टाइप सीरीज, जहां पे जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो रिपीट होते हैं एक साल के अंदर अंदर, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली क्या होता है वो साइकिल रिपीट होता रहता है। तो इसको कहते हैं सीजनल। साइकिल क्या है, साइकिल 1 से 7 साल के बीच में रिपीट हो रहा है। ठीक है? लेकिन जो सीजनल होता है वहां पे जो साइकिल होता है वो एक साल के अंदर डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली जो है रिपीट होता रहता है। क्लियर? विथ अ हाई डिग्री ऑफ रेगुलरिटी। तो पैटर्न टेंड टू बी रिपीटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो हर साल जो है इसका पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एवरेज सेल्स फॉर अ रिटेल स्टोर में इंक्रीज ग्रेटली ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो जो कोई भी रिटेल स्टोर होता है उनका जो एवरेज सेल होता है वो फेस्टिवल टाइम के क्या होता है, फेस्टिवल टाइम पे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे फेस्टिवल चला जाता है उनका सेल फिर से नीचे डाउन हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, सीजनल कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इरेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है कि रैपिड चेंजेस होते हैं या फिर ब्लिप्स, यानी कि अचानक से सेल बहुत ऊपर गया फिर अचानक से सेल डाउन हो गया, तो इसको कहते हैं इरेगुलर। ठीक है? कॉज्ड बाय शॉर्ट टर्म अनएंटिसिपेटेड एंड नॉन रिकरिंग फैक्टर, यानी कि कई बार ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अचानक से रेट्स बढ़ गए या फिर सेल्स बढ़ गई और अचानक से जो है सेल्स डाउन हो जाती है। जैसे कि कोविड अचानक से आया, कोविड के केसेस में देखिए क्या क्या चीज़ें जो है अचानक से महंगी हो गई। सैनिटाइजर का अचानक से डिमांड बढ़ गया था, मास्क की अचानक से डिमांड बढ़ गई थी। तो ये इरेगुलर है, अचानक से होता है। ठीक है? और जो अनएंटिसिपेटेड जो है फैक्टर्स की वजह से या फिर नॉन रिकरिंग फैक्टर की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इरेगुलर फ्लक्चुएशन कैन हैपन एज ऑफन एज डे टू डे। तो ये जो इरेगुलर फ्लक्चुएशन होते हैं वो एक दिन के अंदर भी हो सकते हैं।
क्लियर। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रेंड, साइकिल, सीजनल एंड इरेगुलर। अब बात कर लें कि एप्लीकेशन यानी यूज़ क्या है टाइम सीरीज़ का। तो इस टाइम सीरीज़ का यूज़ करके जो है आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, सेल्स क्या हो सकता है। जैसे कि पिछले 10 सालों का सेल्स का डेटा आपने अरेंज कर लिया, अब 10 साल के सेल्स के अकॉर्डिंग आप जो है फ्यूचर में 11वें साल क्या सेल हो सकता है इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस, यानी कि इकोनॉमिक या बिजनेस में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, कब सेल्स ज़्यादा होती है, कब सेल्स डाउन होती है, इसको जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइम सीरीज का यूज़ करके। हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ करंट अचीवमेंट, करंटली हमारा क्या अचीवमेंट है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। यूज्ड इन पैटर्न, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ करंट अचीवमेंट का मतलब समझ रहे हैं कि आपने जब प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा अरेंज कर लिया तो आपको पता चलेगा कि आज हम जो है पहले से बेटर हैं या पहले से खराब हैं। क्लियर। यूज्ड इन पैटर्न रिकॉग्निशन, वेदर फोरकास्टिंग, रेनफॉल मेजरमेंट, इन सब में यूज़ किया जाता है। भाई रेनफॉल होगा, कब होगा, कितना होगा, पिछली बार से ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, ये सब कैसे पता चलता है। वहाँ पे जब आपके जो रेनफॉल या वेदर फोरकास्टिंग करते हैं वहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल होता है कि पिछले साल का हुआ था, उससे पिछले साल कितना बारिश हुआ था, उससे पिछले साल कब गर्मी आई थी, कितना टेम्परेचर था, उसके हिसाब से जो है आज के टाइम को कंपेयर करते हैं। यूज्ड इन सेल्स फोरकास्टिंग, जैसे कि पहले बताया कि जो बिजनेस में होता है वहाँ पे सेल्स फोरकास्टिंग करने के लिए खासकर टाइम सीरीज का यूज़ किया जाता है कि आगे आने वाले साल में या फिर मंथ में कितनी सेल हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर सेल्स डेटा। तो ये जो है एप्लीकेशन या यूज़ है टाइम सीरीज का। अब बात कर लें, यहाँ पे 2 मॉडल होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और दूसरा है एडिटिव मॉडल। यहाँ पे हल्का सा बेसिक सा देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज जो होता है यानी वाई, वो आप जो है जब आप चारों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे ना पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, तो आप जो है उसको पा सकते हैं, यानी कि वाई की वैल्यू निकल जाएगी। द इफेक्ट ऑफ 4 कंपोनेंट ऑन द टाइम सीरीज इज इंटरडिपेंडेंट, यानी कि जो 4 कंपोनेंट का यानी साइकिल, सीजनल, इरेगुलर और ट्रेंड का जो इफेक्ट होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू टी यानी ट्रेंड इंटू सी यानी साइकिल, s इंटू आई यानी सीजनल और इरेगुलर। इनको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जो है y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज एप्रोप्रिएट इन सिचुएशंस वेयर द इफेक्ट ऑफ c, s एंड i यानी कि साइकिल, सीजन एंड इरेगुलर इज मेजर्ड इन रिलेटिव सेंस एंड इज नॉट इन एब्सोल्यूट सेंस, यानी कि c, s और i की वैल्यू को आप मेजर कर रहे हो रिलेटिव में, एक दूसरे के रिलेटिव में आप जो है उसको मेजर कर रहे हो, एब्सोल्यूट करके नहीं मेजर कर रहे हो, तो फिर वहां पे जो है यूजफुल होता है। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ c, s एंड i इज अज्यूम टू बी लेस देन 1, तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है साइकिल, सीजन और इरेगुलर का वो जो है लेस देन 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के केस में। वहीं पे दूसरा मॉडल है एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल क्या है कि इट इज अज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि जो वेरियस कंपोनेंट है उसको जब आप ऐड कर दोगे तो जो है इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स को एस्टिमेट किया जा सकता है, यानी कि y इज इक्वल टू टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई। तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या था, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया। एडिटिव में क्या है, आपने चारों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे c, s और i जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती हैं और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं और ये जो है इंडिपेंडेंट होती हैं ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव में क्या था कि इंटरडिपेंडेंट थी और एडिटिव में क्या होता है ये इंडिपेंडेंट होती हैं और ये नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हो सकती हैं और ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ में जो है यूज़ की जाती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।